बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमितीय सवाल एक भी गलत नहीं होगा। बस आज की ट्रिक याद रखो। क्लास 10th त्रिकोणमितीय सवाल आप लोग को मुश्किल लगती है, ठीक है, और आप लोग मिस्टेक भी कर लेते हो, लेकिन आज की मैजिक ट्रिक सीख लोगे तो सेकंडों में आप सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लोगे। एक भी गलती नहीं होगा, गलती होने का चांस 0 हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि त्रिकोणमितीय सवाल सेकंडों में सॉल्व हो सकता है, त्रिकोणमितीय का जो टेबल है उसको आप सेकंडों में याद कर सकते हैं, बिना याद किए बिना रट्टा मारे आप सीख सकते हैं सेकंडों में, तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में लिखोगे कि गुलशन सर काश मैं आपको पहले फॉलो कर लिया होता। तो बने रहना यार इस वीडियो पे एंड तक। आज मैं आपको ऐसे ट्रिक सिखाने वाला हूं जिससे कि आप त्रिकोणमितीय का सवाल गलती ही नहीं करेंगे। त्रिकोणमिति एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आज की ऐसी आपको हम ट्रिक सिखाएंगे जिससे बताए सेकंडों में आंसर पहुंच जाएंगे, ठीक है। हाँ, टेबल जो होता है उसको सेकंडों में आप याद कर लेंगे। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आइए यहाँ पे अच्छे से आपको हम सिखाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है। लेकिन लाइक कर लीजिए, अभी बाद में आप भूल जाओगे। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है, नए नए बच्चे हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने मित्रों में शेयर कर देना तब जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तब, ठीक है। तो आइए यहाँ पे साइन 90 डिग्री तक का मान निकालने के लिए आपको बस इतना सा ध्यान दे रहा है। 0 से लेकर 90 डिग्री तक निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको 90 डिग्री तक ही जानने होंगे। n बराबर 0 1 2 3 4, बस इतना ही। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा का जो मान होता है वो 0 से लेके 90 तक हम आपको सिखा रहे हैं। तो 0 और 90 के बीच क्या आता है? 0 आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा, ठीक है, और फिर 60 आएगा, फिर 90 आएगा। तो ये हो गया आपका एक तरह से 0। देखिए अभी आपको नहीं समझ आता होगा, ये हो गया 0, मतलब यहाँ शुरू करेंगे 0 डिग्री। 1 मतलब हो गया आपका 30 डिग्री, 2 मतलब हो गया 45 डिग्री, 3 मतलब हो गया 60 डिग्री, और 4 मतलब हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको अगर हम बोले कि साइन 60 डिग्री का मान बताओ क्या होगा, तो आपको सेकंड में ही सॉल्व कर लेना है। मन में याद रखना है कि क्या होता है सूत्र, √n/2 होता है, तो नीचे 2 होगा। और √n का मान कहाँ जाएगा? देखिए 60 कहाँ है? 60 हमारा 3 पर है, मतलब 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो यहाँ पे 0 हो गया 0 डिग्री, 1 मतलब हो गया 30 डिग्री, 2 मतलब हो गया 45 डिग्री, 3 मतलब हो गया 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री। तो n का मान कितना हो गया? 3 होगा, n का मान 3 होगा, रूट। यही हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान कितना? √3/2। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो नीचे तो 2 होगा यहाँ पर फॉर्मूला में। अब √n 0 1 2 3 4 तक ही जाएगा, ठीक है, 4 तक ही होगा। अब cos 10 का भी बताएंगे। तो n का मान क्या होगा? जब 30 में n का मान क्या आता है? 1 2 3, 30 में देखिए n का मान 1 आता है, 30 में 1, क्योंकि 1 2 3 4 जब शुरू होता है तो 0 30 45 60 90 इस तरह होता है। तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री पूछा है मतलब n का मान कितना होगा? 1 होगा, इस तरह। और इसको √1 का अगर हम तोड़ेंगे तो 1 होगा, इतना। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत इजी हो गया ना आपके लिए ना। अब देखिए कॉस के लिए हम आपको बताते हैं, बहुत इजी है, बस सीख जाएंगे ना, बहुत इजी है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। कॉस अगर थीटा बराबर सूत्र हो जाता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, बस इसी खेल है, 4 - n/2, √4 - n/2, बस इतना याद रखिएगा। n का मान यही होगा, यही वाला सेम टू सेम। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए कॉस, अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये तो 4 हो गया, अब माइनस हो गया। n का मान 30 में कितना आता है? 30 में n का मान आता है 1, ठीक है, 30 में n का मान आता है 1। 0 1 2 3 4, इधर शुरू कितना होता है? 0 30 45 60 90, बस इतना का ही तो होता है ना 10वीं क्लास में। तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया? 1 हो गया। आ रहा है समझ में? n का मान कितना हो गया? 1 हो गया। 30 में 1 आता है, 45 में 2 आएगा, अगर 60 डिग्री का पूछेगा तो 3 आएगा, अगर 90 डिग्री का पूछेगा तो n का मान 4 होगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको रूट चढ़ा दीजिए और नीचे 2 लिख दीजिए। तो ये कितना हो गया, रूट हो गया, 3 हो गया और ये 2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, है ना, बहुत इजी। अच्छा, अब आपको tan का देखिए, अब आप ना सब का सीख गए हैं। अब एगो tan का बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम क्यों लेंगे आपका। tan थीटा का मान होता है क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, होता है कि नहीं। तो अगर साइन थीटा का फॉर्मूला ये वाला रखेंगे और कॉस थीटा का फॉर्मूला ये वाला रखेंगे, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो कट जाएगा। तो हो जाएगा आपका जो सूत्र होगा वो होगा रूट n बटे 4 माइनस n, रूट अंदर होगा, इस तरह से होगा। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जल्दी से अगर हम आपको बोल रहे हैं कि बताइए भाई tan 90 डिग्री का मान या tan 30 डिग्री का मान या tan 45 डिग्री का मान, कुछ भी पूछ दें, बताइए tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप जल्दी से निकाल लेंगे। tan 45 मतलब कितना, 2। tan 45 का मतलब होता है 2, मतलब 45 डिग्री का मतलब 2, 60 डिग्री का मतलब 3, और यहाँ पे इतना। ठीक है। तो 45 मतलब कितना, 2। अगर नहीं याद रहे ना ये वाला, तो ऐसे रखिएगा याद कि 0 1 2 3 4। ठीक। अब यहाँ पे कितना होता है शुरू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह। तो 45 का मतलब आता है 2, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा n की जगह पे 2, n की जगह पे लिखिएगा 2, और ये रूट हो गया। और यहाँ पे रूट अंदर 4 माइनस 2 लिखिएगा, तो ये हो गया रूट 2, और ये हो गया हमारा घट के रूट 2। तो ये कैंसिल होकर कितना, 1। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब आप सीख गए हैं। ठीक है। मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आपने सच में सीख गए, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट में। साइन 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। स्टूडेंट, आपको किस चैप्टर पे ट्रिक चाहिए मुझे बताइए, अपने मन की बात, अपने दिल की बात कमेंट में बताइए। आपको कौन सा चैप्टर भारी लगता है, हार्ड लगता है, किस चैप्टर का ट्रिक चाहिए, किस क्वेश्चन पे ट्रिक चाहिए, अपने मन की बात, अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए। ठीक है। मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, आपका कमेंट देखने आऊंगा, आपके लिए वीडियो लाऊंगा। स्टूडेंट, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां भी मैं भी एक्टिव हूं, आप लोग लाइक करिए, वहां पे फॉलो कर लीजिएगा। आइएगा, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, जिससे परीक्षा में सवाल पूछे जाए, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। ठीक है। आप लोग क्लिक करके अपने बोर्ड के अनुसार ऑर्डर कर लीजिएगा। अगर आप यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, आप जिस बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उस बोर्ड का आप लोग मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सब खरीद लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूं। ठीक है। इसी से परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप लोग खरीद लीजिए, अभी प्रैक्टिस कीजिए।